मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काबू नहीं हो रही है। सरकार ने भोपाल के बाद ग्वालियर में भी 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। चिताएं ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इन 4 बड़े शहरों में 24 घंटों में कोरोना के 4136 नए केस सामने आए हैं और 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 1552 संक्रमित मिले हैं और 6 मौतें हुई हैं। वहीं भोपाल में 1456 नए केस और 5 मौतें हुई हैं। वहीं ग्वालियर में 576 संक्रमित मिले हैं जबकि 6 लोगों की जान चली गई है। जबलपुर में 552 नए मरीज मिले हैं और 4 की मौत हो गई है। ग्वालियर में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 33% और भोपाल में 28% है। पूरे राज्य का आंकड़ा देखें तो सोमवार को कम से कम 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19% हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थगित हो रही हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के बाद अब राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन वर्तमान हालात देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी जून तक टाल दी गई हैं। परीक्षा के आयोजन को लेकर पीएससी तैयारी कर चुका था। केंद्रों की घोषणा भी हो गई थी। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब आयोग ने आगामी आदेश तक परीक्षा के आयोजन को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 11 अप्रैल को परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया गया है। आयोग की तरफ से ये फैसला राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक अब ये परीक्षा 20 जून को आयोजित किए जाने की संभावनाएं थी। पीएससी अधिकारियों के अनुसार स्थगित हुई राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की आगामी तिथि स्थिति सामान्य होने पर वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसे छिंदवाड़ा जिले में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ 730 एक्टिव केस हो गए हैं। ऐसे में ऑक्सीजन कम पड़ रही है, बेड भी नहीं मिल रहे हैं। एक महिला को तो जिला अस्पताल के बरामदे में लेटा कर ऑक्सीजन देना पड़ा। वहीं कोरोना संक्रमित है, जबकि अस्पताल में कुल 1200 बेड हैं। इनमें से 400 केवल कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व हैं। मरीज बढ़ने के कारण जमीन पर लेटाकर इलाज करने की नौबत आ गई है। इधर एक महिला मरीज लापता है, परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। अस्पताल में डॉक्टर्स भी नियमित नहीं आ रहे हैं। वहीं स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ भर्ती एक मरीज ही परिवार के लोगों को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भोपाल जिले में रविवार से सोमवार रात 9 बजे तक 5200 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1456 पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह भोपाल में संक्रमण की दर 28% पर पहुंच गई है। इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई। भोपाल में सोमवार शाम से ही एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। भोपाल में कर्फ्यू सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल यानी अगले सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। उसके बाद क्या होगा, इसका फैसला तब तक के हालात समीक्षा के बाद किया जाएगा। कर्फ्यू के तहत कुछ रियायतें भी दी गई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में विधानसभा उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में प्रचार के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। टेंट कारोबारियों ने शिवराज को स्लोगन लिखी तख्तियां दिखाकर पूछा कि क्या चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते। मुख्यमंत्री चौहान ने दिन भर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वह तलैया में आयोजित उमा मिस्त्री की सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पे पहले से खड़े टेंट हाउस एसोसिएशन, डीजे समेत शादी कार्यक्रम से रोजगार पाने वाले लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान लोगों ने चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी ब्याह में है कोरोना, चुनाव का बहिष्कार, पेट पर पड़ रही मार जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां भी मुख्यमंत्री को दिखाई। रतलाम में नवरात्रि के पहले दिन शक्ति की आराधना पर कोरोना का असर देखने को मिला। रतलाम में नवरात्रि पहले दिन प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वापस घर लौट आ रहे हैं। रतलाम में बेकाबू होता जा रहा कोरोना संक्रमण और जारी लॉकडाउन की वजह से इस बार मां कालिका माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने लोगों से घर बैठकर ही मां कालिका की आराधना करने की अपील की है। इस दौरान कई श्रद्धालु मां कालिका माता मंदिर परिसर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन के लोगों को समझाइश देकर वापस घर लौटाया गया। कालिका माता मंदिर परिसर की सड़क पर बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है।
जबलपुर जीआरपी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चोरी के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों को एक ही हथकड़ी लगा दी गई। इसमें एक आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। 2 पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर दोनों को थाने के सेंट्रल जेल तक 2 किलोमीटर तक पैदल ले गए। बाद में सफाई में कहा गया कि गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए पैदल ले जाया गया। जीआरपी ने मोबाइल चोरी के मामले में खितौला निवासी 2 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट से दोनों का कोरोना टेस्ट करवाकर जेल दाखिला का वारंटी कर जारी किया गया है। जीआरपी की ओर से सोमवार को दोनों आरोपियों का जिला विक्टोरिया अस्पताल में एंटीजन टेस्ट कराया गया। प्रधान आरक्षक नन्हे लाल के मुताबिक वहां एक आरोपी संक्रमित मिला है। इसके बाद दोनों को जीआरपी थाना ले जाया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को जीआरपी के हेड कांस्टेबल नन्हे लाल और एक अन्य सिपाही पीपीई किट पहनकर जेल में दाखिला कराने पैदल निकल पड़े। मध्य प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ रहे कोरोना के हालात के बीच कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला बैतूल में हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। बैतूल के आईटीआई केंद्र में चल रहे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने 70 साल की सयाबाई पहुंची। सयाबाई को नर्स ने पहले 1 डोज लगाया और उसके तुरंत बाद ही दूसरा डोज भी लगा दिया। जब सयाबाई ने दूसरा टीका लगवाने का कारण पूछा तब स्वास्थ्यकर्मी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, पर इतने पर ही बुजुर्ग को सही तरह से ट्रीट किया जाता तो भी काफ़ी था। उस बुजुर्ग को सही सलाह देने की जगह जिला अस्पताल ले जाने की सलाह देकर वहां मौजूद स्वास्थ्य अमले ने अपना पल्ला झाड़ लिया। घबराए हुए परिजन सयाबाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी पूरी जांच हुई। हालांकि सयाबाई के स्वास्थ्य पर दोनों डोज का कोई विपरीत प्रभाव नहीं नजर आया, इसलिए जिला अस्पताल ने उन्हें घर पर ही ले जाने और स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की सलाह दी। सयाबाई खुशनसीब थीं कि 2 डोज बैक टू बैक लगने के बाद भी उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। डॉक्टर्स की सलाह है कि 1 डोज लग जाए तो मरीज खुद ही दूसरा डोज लगाने से रोक दें, क्योंकि लोगों की जागरूकता ही उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ से बचा सकती है। तकरीबन 1 साल पहले कोरोना से जो हालात थे वही हालात अब भी हैं। कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। दूसरी तरफ कोरोना से लोगों को सचेत करने निकले अफसरों पर पिछले साल की तरह ही हमले भी हो रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां चित्रकूट के व्यापारियों ने लॉकडाउन मानने से इनकार कर दिया। याद दिला दें, प्रदेश के हर जिले में रविवार का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जबकि कुछ अन्य जिलों में 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का लॉकडाउन है। इसके बावजूद चित्रकूट के व्यापारी लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें समझाने बुझाने और बाजार बंद कराने प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो व्यापारियों ने जो किया वो हरकत चौंकाने वाली थी। व्यापारियों ने गश्त पर निकले एसडीएम पीएस त्रिपाठी और उनकी टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस पथराव में पीएस त्रिपाठी समेत नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह, एसडीओपी जीएस अहिरवार और थाना प्रभारी तो बाल बच गए, पर उनकी गाड़ियों के कांच टूट गए। साथ ही नगर पंचायत के 5 कर्मचारी भी घायल हो गए। इस हमले के चलते अधिकारियों ने अलग अलग जगह छिप कर अपनी जान बचाई। जल्दबाजी में थाने से पुलिस फोर्स बुलवाई गई, जिसके बाद सारे अधिकारी सुरक्षित निकल सके।